यदा यदा हि धर्मस्य। तो हम लोग भगवत गीता से कुछ चर्चा कर रहे थे और गीता को आधार बना करके हम एक एक भक्त की कथा हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं। तो आज भी इसी प्रकार हम एक श्लोक लेंगे गीता का, जहाँ पर भगवान कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते अंतरात्मना 47 श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्ततमा मतः। तो अर्जुन जब मोह में पड़ गया भगवत गीता के प्रारंभ में, तो भगवान अर्जुन को विभिन्न प्रकार से उसके मोहों से ऊपर उठाने के लिए अलग अलग योग पद्धति के बारे में बताते हैं, जैसे कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और अंत में भक्ति योग। तो अगर आप गीता को देखोगे तो 18 चैप्टर है गीता में, 18 अध्याय है। पहला 6 अध्याय जो है उसको कहा गया है कर्म योग, आखिरी का 6 चैप्टर जो है उसको कहा गया है ज्ञान योग, और बीच के जो 6 अध्याय है उसको कहा गया है भक्ति योग। तो जब पहला जो 6 अध्याय है उसमें भगवान विभिन्न प्रकार के योग के बारे में जब बताना शुरू करते हैं, तो उसका जो कंक्लूसिव स्टेटमेंट है, जो उसका सारांश भगवान इस श्लोक में बताते हैं, योगिनाम अपि सर्वेषां। हे अर्जुन, ये बात जान लो, सभी योगियों में सर्वेषां सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। आजकल भारत में एक योगी बहुत प्रचलित है तो अच्छा है, ये योगी शब्द, सैफरन कलर, इसका पूरा प्रचार हो रहा है सनातन धर्म का, बहुत अच्छी बात है। तो योगिनाम अपि सर्वेषां, सभी योगियों में सर्वेषां सबसे सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है। मद्गते अंतरात्मना, जो अपने अंतर मन में मद्गते मेरा स्मरण करता है, मेरा चिंतन करता है। श्रद्धावान भजते यो माम, श्रद्धा के साथ जो व्यक्ति मेरा भजन करता है। समे युक्त तमो मता, हे अर्जुन, सबसे उत्तम युक्त, जो मैं तुम्हें सबसे उत्तम बात बता रहा हूँ और जो मेरा मत है, किसका मत है, भगवान का मत है। हम सबका अपना अपना मत है, मेरा अपना मत है, आपका अपना मत है, सबका अपना अपना मत है, बट वो इतना वैल्यू नहीं रखता। अगर आप बोलोगे मेरा मत है जो है यहाँ ये फ्लाईओवर नहीं होना चाहिए, उससे क्या होगा, आपके मत से कुछ होता नहीं है। यस, जब सब लोग मिल करके एक मत पे आते हैं तब वो वैल्यू करता है। लेकिन अगर कोई बात भगवान बोल रहे हैं, परम भगवान जब कोई बात बोल रहे हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो इसीलिए यहाँ पर कृष्णा अपना मत दे रहे हैं। क्या मत दे रहे हैं कि जो मेरा भक्त है वो सबसे बड़ा योगी है। अभी आप योगी हम जैसे ही बोलते हैं, आप सोचोगे वो योगी वो है जो हिमालय बैठा होगा, बर्फ़ में ठंडी में एकदम बिना कपड़े पहने बैठा होगा, एकदम जो है सुखड़ा सा होगा, एकदम हड्डी दिख रही होगी उसकी, बाल बड़े बड़े होंगे, एकदम टिपिकल जो हम लोग को टीवी में दिखाया गया योगी मतलब, और जो है खाली ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है और ध्यान खाली कर रहा है, वो योगी हम ऐसा सोचते हैं। बट एक्चुअली योगी नहीं है। अभी समझिए योगी का मतलब क्या होता है। योग का मतलब है जोड़ना, जिसकी चेतना परम भगवान से जुड़ गई है। योग मतलब एडिशन, प्लस करते हैं ना हम लोग, प्लस पढ़ते हैं, वो है योग। कोई भी ऐसी साधना जो आपको भगवान से जोड़ दे उसको योग कहते हैं। चाहे आप अपने कर्म से जुड़ो तो वो कर्म योग बन जाता है, अगर आप अपने ज्ञान से भगवान से जुड़ो तो वो ज्ञान योग बन जाता है, अगर आप अपने अष्ट अंग मतलब ये ध्यान समाधि इससे आप जुड़ो तो अष्टांग योग बन जाता है, और अगर आप भक्ति से भगवान से जुड़ो तो वो भक्ति योग बन जाता है। तो योग मतलब जुड़ना, और कोई भी साधन जिससे हम जुड़ते हैं वो योग बन जाता है। तो भगवान का मत क्या है, हे अर्जुन, सभी योगियों में मतलब ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म योग, सबसे बड़ा कौन है, भक्ति योग है ना। तो भले आपको लगे ये भक्त लोग करते क्या हैं, ये केवल हरे कृष्णा जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, भगवान को पूजा करते हैं,
ये तो कोई बड़ा ऐसा महान काम किया नहीं, तो योगी कैसे बन गया ये? बट आपको पता नहीं है, ये सबसे बड़ा योगी है। भले ही ये कोई हवा में उड़ के ना दिखाए, भले ही ये कोई ऐसा चमत्कार ना करे। जैसे अगर आप कुंभ मेला में जाओगे तो कई बड़े बड़े योगी लोग जो अपना कई साल से अष्ट सिद्धि प्राप्त करके आकर के वहाँ दिखाते हैं कि देखो मैं पानी में चलता हूँ, मैं पानी में चल सकता हूँ, मैं हवा में उड़ सकता हूँ, मैं कुछ जादू करके कुछ चीज़ को ला सकता हूँ, ऐसा दिखाते हैं वो। बट प्रभुपाद जी कहते हैं उसका कोई वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आज से कर समझ लो 100-200 साल पहले कौन सोचा था कि लोग हवा में उड़ेंगे? कोई सोचा था? तो ये एक प्रकार की योग है, योग सिद्धि है हवा में उड़ना। लेकिन अभी आप 3-4 हज़ार रुपये दे दो, कई कई फ्लाइट तो 1,500 रुपये में भी हो जाती है आजकल, ट्रेन से भी सस्ती हो गई है कोई कोई जगह, तो आप आराम से हवा में उड़ के जा सकते हो और एकदम बोरिंग लगता है। मज़ा, मैं भी फ्लाइट में बैठा हूँ, क्या दिखता है? खाली बादल दिखता है। वो पहला 4 मिनट है हम फ्लाइट में बैठे, उसके बाद वो सेम बोरिंग हो जाता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है हवा में उड़ के जाना। पानी में तैरने की कौन सी बड़ी बात है? आप पनडुब्बी में बैठो, कितने अंदर चल जाते हैं। तो ये सब सिद्धियां जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं आधुनिक विज्ञान भी ये सिद्धियां प्राप्त कर रहा है धीरे धीरे। कभी आपने सोचा था कि आपके जेब में एक ऐसा यंत्र रहेगा जिससे आप यहाँ बैठे बैठे करोड़ों क्या हजारों मील दूर बात कर सकते हो? मैंने आपकी बात यहाँ से 1000 मील, मतलब समझ लो आज आप मुंबई से कलकत्ता बात कर रहे हो, इतने कम समय में आपकी आवाज़ वहाँ पहुँच जा रही है। किसने सोचा था ऐसा? लेकिन ये हो रहा है ना, ये सिद्धि है, ये सिद्धि है। तो आप सोचिए जो लाइव कहाँ शारजाह कहीं ऑस्ट्रेलिया में मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच, और हम लाइव यहाँ बैठ के देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, ये सिद्धि है सब। तो जो साइंस है, जो हमारा आधुनिक विज्ञान है, वो भी धीरे धीरे सिद्धि प्राप्त कर रहा है और आगे जा करके और ये सिद्धियाँ प्राप्त करते जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसा कौन सा सिद्धि प्राप्त करके मुझे दिखाओ जब तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि को पार कर सको। तो एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन में बैठे हुए थे, हमारे आचार्य शिला प्रभुपाद जी, और पीसी सरकार, वो पीसी सरकार एक बहुत बड़ा जादूगर था, नाम सुना होगा आपने कब शायद पीसी सरकार का। वो जब अंग्रेज की वो रानी आई थी तो चलती हुई ट्रेन को गायब कर दिया था उनके सामने, ऐसा जादूगर था, चलती हुई ट्रेन को गायब कर दिया था। दिमाग घूम गया उसका देख करके, अरे क्या है ये। तो पीसी सरकार जब आया तो प्रभुपाद जी बैठे थे, तो उसने ऐसे हाथ किया तो प्रभुपाद जी के ऊपर जो है बहुत सारे पुष्पों की वर्षा होने लगी, बहुत सारे गुलाब के फूल की वर्षा होने लगी। तो सब लोग हैरान हो गए देख करके, अरे क्या जादूगर है, और नाम तो बहुत फेमस था उसका। तो प्रभुपाद जी हंसने लगे। तो प्रभुपाद जी को देख करके वो भी मुस्कुराया। तो प्रभुपाद जी उसको कहे ये सब जादू तो ठीक है, तुम वो जादू कर सकते हो जो मैंने किया है। तो बोले क्या? बोले ये जो म्लेच्छ लोग थे, जो मांस मदिरा और जो नॉनवेज सारे पाप कर्म करते थे, आज मैंने इनको शुद्ध ब्राह्मण बना दिया है, शुद्ध वैष्णव बना दिया है। क्या तुम ये कर सके दिखा सकते हो? बोला ये मेरे बस की बात नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने कहा ये तो छोड़ो, अब ये लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से भी पार होने वाले हैं, क्या तुम ये कर सकते हो, किसी को मृत्यु से बचा सकते हो? बोला ये मेरे बस की बात नहीं है। तो बोला तुम क्या जादूगर हो फिर? तो असली जादू ये है कि किसी व्यक्ति को उसके पाप वृत्ति से उठा करके एक भक्त बना देना, ये कोई मजाक नहीं है। तो प्रभुपाद जी बोले ये जादू मैंने करके दिखाया है। तो इसीलिए भक्ति योग जो है वो इतना बड़ा चमत्कारी चीज है कि धीरे धीरे करते करते एक व्यक्ति इस संसार के बंधन से छूट सकता है। कोई और योग आपको संसार के बंधन से छुटा नहीं सकता, ये संभव नहीं। इतना जकड़न है इस संसार का, ये 3 गुण का इतना जकड़न है कि आप 3 रस्सी हमको बांधी हुई है, सत्वगुण तमोगुण रजोगुण, आप इसे छूट ही नहीं सकते। कोई आपकी दुनिया भर घूम के आ जाइए, चाहे स्विट्जरलैंड जाओ, अमेरिका जाओ, कहीं जाओ, कहीं पर भी अगर कोई व्यक्ति बोल दे, चाहे वो 1 लाख करोड़ रुपए ले ले हमसे, कि वो आपको जन्म मृत्यु चक्कर से छुटा दे, नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। अगर कभी आप इसको गंभीरता से सोचिएगा कि कोई मुझे मृत्यु से बचा सकता है क्या? सोचिए, कोई भी नहीं है इस दुनिया में जो आपको कर सकता, क्योंकि वो खुद मृत्यु के मुंह में बैठा हुआ है, वो खुद मृत्यु के मुंह में बैठा हुआ है, वो आपको क्या बचाएगा?
तो इसीलिए ये भक्ति सबसे मुख्य अंग है, वो है नाम संकीर्तन। ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन जो आप लोग कर रहे थे अभी, है ना। तो ये लगता बड़ा साधारण है, लेकिन ये है बहुत पावरफुल। मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ, लेकिन आज हम एक ऐसे भक्त के बारे में सुनेंगे जिन्होंने इस नाम संकीर्तन को, इसकी पराकाष्ठा को प्राप्त करके दिखाया, और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उनका नाम दिया नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर। महाप्रभु ने उनको नाम का आचार्य बना दिया। तो ये हरिदास ठाकुर जो है, ये एक मोहम्मदन परिवार में जन्म लिए थे, ठीक है। एक्चुअली इसकी कथा लंबी है। ब्रह्मा जी, आपको पता होगा ये कहानी, कि जब भगवान कृष्ण में लीला कर रहे थे वृंदावन में, तो ब्रह्मा जी जो है वो खुद स्वयं बड़े विमोहित हो गए थे कि ये भगवान ऐसी लीला कैसे कर सकते हैं। तो एक बार क्या हुआ, भगवान एक फील्ड में, मतलब भगवान अपने ग्वाल बालों के साथ जा कर के भोजन करते थे, उनके साथ ग्वाल बाल चराते थे। तो लंच का टाइम हो गया था, और तो एक बहुत बड़ा असुर आया जिसका नाम था अघासुर। आपने फोटो देखा होगा, वो एक सांप का मुंह खुला हुआ अघासुर, बहुत लंबा सांप था, बहुत लंबा, कई किलोमीटर लंबा उसका था। तो ये बोला कि कृष्ण को कैसे मारा जाए। तो कंस मामा जो थे, वो हर दिन भगवान के लिए नया नया गिफ्ट भेजते थे, जैसे मामा भेजता है अपने भांजा के लिए गिफ्ट। तो कंस जो है ऐसी हर दिन एक नया नया असुर भेजता था, और भगवान को रिटर्न गिफ्ट भेजते थे मार के किसको, है ना। तो हर दिन भगवान का नियम था कि जब सुबह जाएंगे तो एक असुर को मारेंगे, दोपहर खाने से पहले एक मारेंगे, और शाम को एक मार के वापस लौटेंगे। तो ऐसे 3-4 को निपटाते थे हर दिन। हम भागवतम जो पढ़ते वो कम पढ़ते, सुखदेव के सामने सबका वर्णन नहीं किया, लेकिन बहुत असुर आते थे ऐसे। तो मारते गए। तो ये अघासुर जो था, ये क्या किया, ये आकर के अपना मुख को पूरा ऐसे एक लंबा पहाड़ जैसे खोल के बैठ गया। और जब कृष्ण के सारे ग्वाल बाल जो मित्र लोग थे, सखा लोग, वो देखे कि अरे कृष्ण देखो कितना सुंदर पहाड़ है, ये पहले कभी देखा नहीं, हम लोग की नज़र से लग रहा है ओझल हो गया होगा, कितना सुंदर पहाड़ है, आओ इसके अंदर जाके देखते क्या होगा। तो भगवान बोले, भगवान तो सब पता है, बोले भाई मत जाओ, खतरा हो सकता है। बोले तुम हो ना, खतरा होगा तो क्या टेंशन है हमको। तो ये लोग इतने बिंदास थे कि ये लोगों को पूरा विश्वास था कि भगवान बचाएंगे। तो ये लोग घुस गए अपना खेल, वो अपने जीप फैला दिया था पूरा सब जीप। तो जीप जैसे मान लो एक रोड बन गया, और पहाड़ जैसा मुंह खुल के बैठा हुआ है, बहुत ऊंचा पहाड़ था। तो घुस गया अंदर। अब ये देखा कृष्ण तो आ नहीं रहे, तो बोला कृष्ण को लाने का एक ही तरीका है, इनको मारो। तो धीरे धीरे मुख बंद करने लगा वो। अब अंदर उसके पूरा जहर है, पूरा पेट में जो भी जहर का लगा, और ये सारे लोग जो हैं, ये तो जाति दर्द के मारे बेहोश हो गए, सारे ग्वाल बाल। अब भगवान को देखो, अगर भगवान ऐसे भले आए ना आए, लेकिन अगर उनके भक्त कष्ट में हो तो कोई भगवान रोक नहीं सकता फिर। तो फिर जो है भगवान ने देखा, अरे ये तो यार सीरियस मैटर हो गया। तो भगवान दौड़ के भाग के मुंह के अंदर घुस गए। अभी सारे जो है सब मुंह के अंदर है, और ये मुंह बंद कर लिया पूरा, बाहर अब पूरा। आप सोचिए अगर आप एक गुफा है और आप बंद हो गए, जैसे अगर आपका कभी अनुभव होगा एलिवेटर, मान लो आप लिफ्ट में चल रहे हो, और किसका अनुभव है, अब बीच में फंसे हो लिफ्ट में कितना डर लगता है गए तो वैसा ही कुछ पूरा अंदर एकदम अंधेरा कुप, और एकदम पॉइजनस गैस निकल रहा है, एकदम पॉइजन जहर है पूरा। और ये सारे बच्चे तो ग्वाल बाल तो सब बेहोश पड़े हुए हैं। भगवान को तो कुछ होगा नहीं, लेकिन ये सारे बेहोश पड़े हुए हैं। और ये सारे जो है, ये लोग अब सोच रहे भगवान बोले मैं क्या करूँ इन लोग को। हाँ, भगवान एक एक्चुअली लीला है, लेकिन भगवान एक बार देख के बोले गए ये लोग तो ले, अब मैं क्या करूँ, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा जा करके सारी माताओं को। ये लोग तो मेरे साथ खेलने आए थे, ग्वाल चराने आए थे, ये ग्वाल बाल सब। तो फिर भगवान बोले कि एक काम करता हूँ, पहले तो इस अघासुर को मारता हूँ। तो भगवान ने क्या किया, उसके ऊपर पेट जो है उसका एकदम मोटा चमड़ा था, उसको पूरा चीर दिया, पूरा फाड़ दिया भगवान ने ऐसा उसको। और फाड़ करके भगवान निकले। तो जब फाड़े तो पूरा जो उसका सारा जो अंदर जो पूरा जहर का वो पूरा नदी जा बना था, पूरा बाहर फेंकाया एकदम। और इतना प्रेशर से फेंकाया कि ये सारे ग्वाल बाल फेंका के नीचे गिर गए सारे आकर के तो ये तो वहीं मर गया। लेकिन जब भगवान बाहर आए तो इन लोगों को देखे
अब देखिए भगवान की दृष्टि इतनी मतलब पावरफुल है कि देखते ही जो है सारा जहर का असर खत्म हो गया। जैसे अगर आप देखो कोई सांप ढस लेता है तो आप किसी उसको बुलाओ, सांप वाले को, एक मंत्र से जहर उतार देता है। तो सोचो जब एक मंत्र में इतनी ताकत है तो जो मंत्रों के स्वामी है सब, भगवान देखने से क्या नहीं हो सकता। तो तुरंत सब वो आ गए और ये लोग ऐसा लग रहा है कुछ हुआ ही नहीं। लीला का बढ़िया मजे बात ये कि हर दिन ऐसा होता है, कोई ना कोई असुर आता है, इन लोग को परेशान करता है, ये लोग डेंजर में जाते हैं, भगवान बचाते हैं, और भगवान बचाने के बाद इनको ऐसा लगता है कुछ हुआ ही नहीं। ये लोग फिर उठ के खेलना शुरू। तो भगवान तो ये लोग बोले चलो लंच का टाइम हो गया, चलो क्या टिफिन लाओ, बताओ बताओ बताओ, अपने तुम्हारे सब लोग टिफिन खोलो। तो अभी क्या है, सब लोग बैठ गए गोल में, भगवान एकदम बीच में बैठे हैं, कृष्णा एकदम सुंदर, और सब अपना टिफिन खोल रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि बताओ मैया ने मेरे लिए क्या भेजा है। तो हर ग्वाल बाल की माँ जो है वो 2 लड्डू बनाती थी, एक स्पेशल लड्डू कृष्णा के लिए और एक इसके लिए। बोले ये कृष्णा को देना और ये तू खाना, ठीक है। तो पूछता भगवान पूछते मैया ने मेरे लिए क्या भेजा बताओ। तो इतना अफेक्शन था भगवान का कि हर के टिफिन में से कुछ कुछ खाते थे। अब क्या होता था कि सारे ग्वाल बाल भगवान को घेर के खड़े हुए हैं, लेकिन सारे ग्वाल बाल को ऐसा लग रहा है कि भगवान खाली मेरे साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो सबके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं। मतलब सबको ऐसा लग रहा है कि भगवान जो है वो मेरा लड्डू खा रहे हैं, मेरा टिफिन का खा रहे हैं। एक है भगवान, एक है, लेकिन वो एक साथ सबके साथ लीला कर, जैसे रासलीला में भगवान एक कृष्ण थे लेकिन सभी गोपियों के साथ वो थे। तो क्या हुआ, एक बार ब्रह्मा जी का जो गुप्तचर है वो ऐसे ही आया, घूमते विहार करते हुए वृंदावन के ऊपर से पार कर रहा था। वो देखा कि ये कोई ग्वाल बाल ऐसा बैठा है, उसके चारों ओर है, और बगल में इतना बड़ा सांप मरा हुआ है। वो तुरंत ब्रह्मा जी को जाके बोला ये कौन है। बोला कोई वृंदावन में कोई तो एक बड़ा अद्भुत प्राणी आया लग रहा है, अभी अभी इतना भयंकर सांप को मार करके चुपचाप बैठ के लोग खा रहे हैं। अरे मान लो आप अगर किसी आपको सांप आपसे पाला पड़ा, 2 दिन तो आपको सदमे से बाहर निकलने में लगेगा, है कि नहीं है, बेहोश हो जाएंगे वैसा हो। लेकिन लोग आराम से उसी के बगल में बैठ के पिकनिक मना रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले यार मेरे सिस्टम में तो कोई ऐसा है नहीं। तो बोले चल के देखो, बड़ा भयंकर सांप को मारा है, इतना लंबा सांप और एकदम बड़ा पहाड़ जैसा उसका मुंह था, और अभी बैठ के टिफिन खा रहे लोग, और बच्चे हैं, एकदम बच्चे दिख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोला ऐसा कोई होता है, बोले कोई मायावी शक्ति है। तो ये जा करके देखे, और ब्रह्मा जी जब देखे तो बोले देखो सांप को, लंबा सांप पूरा वृंदावन से कितना दूर मथुरा तक पूरा होगा, और एकदम बड़ा पहाड़ जैसा, और मरा पड़ा हुआ है वो, उसके 2 टुकड़े हो रखे, पूरा फाड़ दिए थे भगवान उस शरीर को, और ये लोग बैठ के यहाँ पर आराम से जो है भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का भी सिर घूम गया, चारों सिर घूम गया। तो ब्रह्मा जी बोले अरे भाई ये कौन शक्ति आ गया, मायावी शक्ति कौन आ गया यहाँ पर। बोले अभी टेस्ट लेता हूँ। बोले काम करो, इनके ग्वाल बाल को जो है इनके जो बछड़े हैं इनको छुपा दो, और मैं इन सभी बच्चों को चुरा के ले जाता हूँ और देखता हूँ कि क्या करता है। तो जब बछड़े क्या हुआ, ये लोग टिफिन खा रहे हैं, और जो बछड़े हैं उनको ये जो गुप्तचर है ब्रह्मा जी का वो उठा के ले जाता है, हरा घास दिखा कर ले जाता है। तो जब बच्चे लोग देखते हैं कि अरे हमारे बछड़े कहाँ गए, हम टिफिन खाने में रह गए और बछड़े गायब हो गए, तो कृष्ण बोले चिंता मत करो, मैं लेके आता हूँ सबको, तुम लोग कहीं मत जाओ, तुम लोग आराम से लंच करो, मैं लेके आता हूँ। तो कृष्णा दूर चले गए। जैसे कृष्णा दूर गए, इधर से ब्रह्मा जी आए, इन पर कुछ जादू छिटा किया, उठा के ले गए इनको जब उठा के ले गए तो भगवान आए बछड़ों को लेकर के। तो एक्चुअली ब्रह्मा जी बछड़ों को भी लेके थे गायब, वो मैंने बछड़े भी इधर गायब हो गए, इधर ये ग्वाल बाल भी गायब हो गए। अब कृष्णा अकेले, कृष्णा कहते के बोले कहाँ है सुबल मधुमंगल, चिल्लाने लगे, बोले सब कहाँ गए। तो सब के सब कुछ रिस्पॉन्स नहीं। फिर भगवान बोले अरे 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 ब्रह्मा, तुम्हारा क्या करो, नौटंकी क्यों करो मेरे साथ। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने भी ब्रह्मा जी को सबक सिखाने का प्रयास मैंने दिखाया। अपने आप को हूबहू जितने ग्वाल बाल थे और जितने बछड़े थे एज इट इज विस्तार कर दिया, एज इट इज ना। ये कोई बहरूपिया नहीं थे, वो जो ग्वाल बाल थे ना वो थे भगवान, लेकिन वो अपने आप को वो ग्वाल बाल ही मान रहे थे।
तो खैर इसके पीछे और लीला है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, मैं दूसरे दिशा में जा रहा हूं। तो ये सब हो गया। अभी इस बात को 1 साल बीत गया, वो सब ग्वाल बाल चले गए अपने घर, और 1 साल तक पूरे वृंदावन में ऐसा माहौल छा रखा है, पूछो मत। मतलब वो माताएं जो कभी कृष्ण को देख करके जो प्रेम आता था उनको, आज अपने बच्चे को देख के प्रेम आ रहा है पहली बार। पहले जब उनके बच्चे थे तो वो हमेशा बोलते थे, अरे यशोदा कितनी भाग्यशाली है, काश कृष्ण मेरे कोख से जन्म लिया होता। तो ये सबकी इच्छा थी। तो अब भगवान ने वही चीज करके दिखाया। तो आज अपने बच्चों पर इतना प्रेम आ रहा है, तो नंद महाराज बोल रहे हैं, यशोदा माँ बोल रही है, ये क्या हो गया वृंदावन में, इतना प्रेम बरस रहा है कि सब डूब रहे हैं प्रेम के, क्योंकि हर जगह कृष्णा ही है ना, सारे बच्चे कृष्णा है, ग्वाल बाल सब कृष्णा हो गए, बछड़े कृष्णा हो गए। तो इवन गायें भी जा जाके इतना चाट रही है अपने बछड़ों को, इतना चाट रही है पूछो मत, भयंकर प्रेम पूरा फ्लो रहा है। और इस बात को 1 साल हो गया। उधर ब्रह्मा जी वो बच्चों को सुला के रखे अपने ब्रह्मलोक में, वो टेंशन ही नहीं है उनको, सोए हुए आराम से वो लोग, और इधर लीला चल रही है। ब्रह्मा जी बोले गजब है यार, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। बोले 1 साल हो गया, कुछ जैसे मान लो कि किसी का बच्चा अगवा हो गया, किडनैप हो गया, तो किडनैपर बोलेगा कोई फोन ही नहीं जा रहा, किडनैपर बोलेगा अरे माँ बाप को टेंशन ही नहीं है, बच्चा गया, अच्छा हो गया, टेंशन गई दूर से घर, ऐसा तो ब्रह्मा जी को वही लगा। तो बोले देख के ता हो क्या रहा है वहां पर वृंदावन में। जब आए तो देखे सारे के सारे तो यही है, सारे एज इट इज। ब्रह्मा जी चक्कर आ गए, बोले तो वो कौन है। तो फिर उधर अपना एंट्रियां लगाए, तो बोले उधर भी, अरे वो भी वही है, सोए हुए हैं वो लोग, इधर भी वही लोग हैं। ले ब्रह्मा जी का तो खोपड़ी घूम गया। और फिर ब्रह्मा जी को समझ में आया, अरे 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 बाप रे, हो गई मिस्टेक, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। भगवान का आने का समय था और भगवान आने वाले थे, और मैंने क्या कर दिया। मतलब मैंने ही मतलब भगवान को बुलाया इस धरती पर। आप सुनते हो ना, ब्रह्मा जी जाके प्रार्थना करते हैं भगवान से, और आज भगवान जब आ गए, मैं ही उनकी परीक्षा ले रहा हूं। तो फिर क्या होता है, जब ब्रह्मा जी चुपचाप जाके वृंदावन में से खड़े हैं और भगवान पीछे, ब्रह्मा जी बोले अब कैसे माफी मांगू। तो जाते हैं, फिर दसम स्कंद में बहुत सुंदर प्रार्थना आती है। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं भगवान को, बोलते भगवान हम कौन है। एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमंत एव जीवंती मुखदीय भवदीय वार्ताम स्थाने स्थित सुतगतान धनुवान मनोभीर ये प्रयास हो अजितो जितो अपि त्रैस्त्रिलोक्यम। हे भगवान, हालांकि मेरा पूरा शरीर ज्ञान से बना पड़ा है। आपको पता होगा ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि से बना हुआ है। जैसे अपना शरीर धरती जल अग्नि आकाश वायु इसमें से बना हुआ है, ब्रह्मा जी का पूरा शरीर बुद्धि से बना हुआ है। मतलब द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन इन द होल यूनिवर्स ब्रह्मा जी। बोलते हैं मुझ जैसा बुद्धिजीवी व्यक्ति भी अपने ज्ञान के प्रयास से आपको समझ नहीं सकता, आप इतने महान हो, कौन आपको जान सकता है। लेकिन वो व्यक्ति जो आपकी कथाओं को श्रद्धा पूर्वक स्थाने स्थिता श्रुति गतान तनुवान मनोभीर अपने मन लगा करके आपकी कथाओं को सुनता है, वो व्यक्ति आपको जीत जाता है। हालांकि आप अजीत हो, अजीत मतलब जिसको कोई जीत नहीं सकता, आप अनकॉन्करेबल हो, बट जो व्यक्ति आपकी कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता है, आप उसके वश में हो जाते हो, आप वो व्यक्ति आपको जीत लेता है। इसीलिए भक्ति योग ज्ञान से बड़ा है। देख लीजिए यहाँ प्रूफ हो रहा है, ज्ञाने प्रयास है उपास न मंत एव न मंत एव। ज्ञान की प्रयास से भगवान को जानने का प्रयास करोगे, मुंह की खानी पड़ेगी, फिर हो जाएंगे हम लोग। चाहे आप कितने बड़े प्रकांड विद्वान हो जाओ, 4 वेदा चतुर्वेदी द्विवेदी त्रिवेदी जो वेदी होना हो जाइए, कुछ नहीं होने वाला। बट भक्ति योग एक ऐसा है, सिंपल भक्ति से आप भगवान को जीत लेते हो। क्यों? क्योंकि भक्ति से भगवान का हृदय पिघल जाता है। वो हम उदाहरण भी देखेंगे। तो ये ब्रह्मा जी जो है, फिर इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। तो इन्होंने सोचा अब मैं क्या करूं, पश्चाताप कैसे करूं, इसका क्या प्रायश्चित करूं। तब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना किया भगवान को, हे भगवान, अगले जन्म में जब आप अवतार लेके आओगे, अगला जब आपका अवतार आएगा, तो मुझे एक सबसे नीच कुल में जन्म देना, एक नीच कुल में मुझे जन्म देना, और उस समय केवल मेरे मुख से आपका नाम निकलना चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। केवल आपका नाम निकले
और लोग मेरे को मारे पीटे जो करे, लेकिन मैं केवल जिंदगी भर आपका नाम जप करूंगा, तब जाके मेरा ये पाप सुधरेगा। तो इसलिए अगले अवतार में जब भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं तो वही ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर बन के आते हैं। तो वो हरिदास ठाकुर बन के आते हैं और एकदम नीच, मैंने कुल इन सेंस कि मोहम्मदन परिवार में जन्म हुआ इनका, मैंने एक प्रकार से सनातनी धर्म के लिए एक अछूत प्रकार के कुल में जन्म हुआ, लेकिन नाम में जो उनकी रुचि थी, बाप रे बाप, कहाँ तक वर्णन करें, क्या नाम में रुचि उनका, अनेक कथाएं हैं। तो इनका जो वेस्ट बंगाल के पास में जो है इनका जन्म स्थान था, जो नाम याद नहीं आ रहा। तो हरदास ठाकुर जो थे बचपन से जो है ये थे मोहम्मदन, लेकिन भगवान का नाम में इनको रुचि थी। और इतनी रुचि थी ये कि जब वहाँ के नवाब थे उस समय, तो यहाँ पर मोहम्मदन का रूल था पूरे भारत पर, तो इनको बुलाया, नवाब हुसैन शाह ने बुलाया इसको, नवाब ने कि तुम ये नाम जब छोड़ दो। तो उनका क्या आग्रह किया, हम जानते तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, लेकिन तुम ये नाम जब छोड़ दो, तुम अपने धर्म को अपनाओ, अपने धर्म का प्रचार करो, तुम ये दूसरे हिंदू धर्म को क्यों प्रचार कर रहे हो। तो उसने कहा मैं क्या करूं, मेरे मुख से तो यही नाम निकलता है, मेरे को तो ये कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र ही मेरे को सिखाया गया और मैं तो कुछ और बोल ही नहीं सकता। तो तुम केवल इसको छोड़ो, तुम्हें जो चाहिए हम देने को तैयार है। तो बोले हम, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो उसमें एक सेनापति था, बोला ये ऐसे नहीं मानेगा, बोले इसको 22 बाजार में पीटा जाए। 22 बाजार मतलब जैसे सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3 ऐसा होता है ना, जैसे ये मार्केट हो गया अभी, कलम्बोली, कामोठे, पनवेल, ऐसे करके 22 जगह। बोले इसको घसीट घसीट के पीटो और पूरे कौम को दिखाओ कि जो भी हरिनाम लेगा उसका क्या हाल होगा, जो हमारे धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को अपनाएगा उसका क्या हाल होगा। तो ये हरिदास ठाकुर जो है इनको बोला गया देख लो, आखिरी बार तुमको ये हम चेतावनी दे रहे हैं, या तो मेरी बात मान लो, चुपचाप से हमारा धर्म अपना लो, और तुमको हम एक पीर समझ करके, तुमको एक संत समझ के छोड़ देंगे, कोई आराम से अपने घर जाओ और ये करो। लेकिन तुम्हें वो क्या बोलते हैं हरिदास ठाकुर, बोलते हैं खंड खंड यदि हो ही जाए मोरा शरीर, अगर मेरे शरीर का एक एक टुकड़ा टुकड़ा कर दोगे तो एक एक रोम रोम से हरे कृष्ण मंत्र निकलेगा। तुम क्या ये मेरे को मार के करोगे, मैं क्या करूं, मेरे को नाम की इतनी रुचि है कि अब तो ये मेरे से इनसेपरेबल है, ये नाम आप मुझसे हटा नहीं सकते अब। तो बोले ऐसे मानेगा नहीं, मारना शुरू किए। जल्लाद, मोटे मोटे जल्लाद आ गए, आप देखोगे टीवी में एकदम भैंसे टाइप के जो होते हैं ना, सांड टाइप के जो दिखते हैं, मोटे मोटे, उसको चाबुक लेकर के मारना शुरू किए। जब इसको मारे कोढ़े पे तो सारे गांव वाले आ गए, सारे बाजार में पिटते हुए लेके जा रहे इसको, सब हाथ जोड़ रहे, माफ करो इसको, मत मारो मत मारो, तुमने क्या बिगाड़ा तुम्हारा इसने, अरे नाम ही तो ले रहा है। बोले नहीं, इसने हमारे धर्म की तौहीन की है, ये किया है, वो किया, ऐसे करके मारे जा रहे। और उन जल्लादों को ये था, नवाब शाह ने कहा था कि अगर ये नहीं मरा तो तुम्हारे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। तो अपने परिवार को बचाने के लिए उस समय ऐसे ही रूल था, डू और डाई, या तो काम करो या मरो। तो ये मार रहे, हाथ जोड़ रहे सब लोग। तो एक मार्केट, दूसरा मार्केट, तीसरा मार्केट करते 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 15वां, 16वां, 17वां मार्केट आ गया। बेचारा मार खाए जा रहा है, घसीटते मार रहे, लोग आके उस पर पड़ जा रहे हैं हरदास ठाकुर पर, मत मारो इनको, मत मारो। ये बोल रहे नहीं, वो बोल रहे तुम लोग हट जाओ तुम लोग, क्योंकि इतना मोटा चाबुक से मार रहे हैं और ये चले जा रहे। जब 21वां मार्केट आया, 21, एक्चुअली इतना मार में तो 8-10 मार्केट में कोई मर जाएगा। आप सोचो ना, थोड़ा यहाँ से गली में पारते जाएंगे आदमी मर जाएगा ना, लेकिन कोई अद्वितीय शक्ति है जो इनको बचा रही है और ये जा रही। जब 21वां मार्केट आया तो इन जलादों को टेंशन आने लग गया, अरे बाप रे अब क्या होगा, ये तो मर ही नहीं रहा। तो जब 21वां मार्केट खत्म हो रहा था तब ये लोग हाथ जोड़ के बोले देखो हरिदास, हम जानते हैं तुम कोई जिंदा पीर हो, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, क्योंकि ये जो चाबुक हम तुमको मार रहे हैं इस तरीके से, कोई 2-4 मार्केट में लोग मर जाएंगे, तुम कैसे ऐसे बच पा रहे हो। तो
बोला देखो अगर तुम नहीं मरे तो हमारे परिवार खत्म हो जाएंगे, हमारे माँ बच्चों और पत्नियों को मार दिया जाएगा। तो वो बोला अच्छा, मेरे वजह से तुम्हारे परिवार को तकलीफ आएगी। तुरंत समाधिष्ट हो गए, तुरंत शरीर छोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे कि मेरा शरीर छोड़ दिया, समाधिष्ट हो गए थे। समाधिष्ट मतलब चले गए, ऐसा लग रहा है मर गए अभी। तो ये लोग जैसे ही देखे कि सांस नहीं आ रही है, अभी समाधिष्ट हो गए, ये लोग चिल्लाने लगे, "ए, मर गया, मर गया, हरिदास मर गया, हरिदास मर गया।" जा जाके वह नवाब तक गई, खबर गई। तो उसका सेनापति क्या बोलता है, इसने अपने धर्म की ऐसी तौहीन की है कि ना तो इसको जन्नत मिले और ना ही इसको स्वर्ग मिले। अगर इसको तुम जलाओगे तो इसको हिंदुओं के धर्म के हिसाब से स्वर्ग मिल जाएगा, और अगर दफनाओगे तो हमारे धर्म के हिसाब से जन्नत मिल जाएगी। तो इसका एक ऐसा हाल करो कि इसको दोनों ना मिले, इसको नदी में फेंक दो। यही भगवान अच्छी योजना भाई, जलाए वो तो अच्छा ही था। तो ये लोग उठा करके नदी में फेंक दिए। गंगा नदी थी, वहाँ बह रही थी, वहाँ से उसे फेंक दिए। और ये लोग बोले काम तमाम, चलो चले गए। लेकिन ये वापस समाधि से निकल करके दूसरे गांव में जाकर फिर प्रचार शुरू हो गया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये इतना मार खाने के बाद भी ये प्रचार नहीं छोड़े, ठीक है। ये आगे जाकर प्रचार करते रहे। जब चैतन्य महाप्रभु अपनी महाप्रकाश लीला कर रहे थे श्रीवास आंगन में, तो श्रीवास आंगन में क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन अपने भाव में आ गए, मतलब इतने खुश थे अपने भक्तों से कीर्तन के बाद, बोले आज मैं जो जो मांगेगा उसको मैं वो दूंगा, जिसको जो मांगना है मैं वो दूंगा, आ जाओ, जिसको क्या तुम्हारी इच्छा बोलो, दिल खोल के मांगो। खाली अपने शुद्ध भक्तों को, हम जैसे लोगों को नहीं बुलाया वहां पर, नहीं तो हम लोग भाई मेरे को मर्सिडीज दे दो, 2 BHK फ्लैट दे दो, ये सब नहीं। बोले जिसकी जो इच्छा मांगो, अपने शुद्ध भक्तों को। तो हरिदास ठाकुर वहां मौजूद थे। हरिदास ठाकुर ना मुंह छुपा रहे थे महाप्रभु से, बोले मैं क्या मांगूंगा, मैं तो ऐसी पतित एकदम फॉलन कंडीशन सोनू, मैं क्या मांगूंगा। और वो छुप रहे थे। तो महाप्रभु ने बोला हरिदास छुप रहे हो, अरे तुम भूल गए वो दिन जब तुमको जल्लाद लोग पीट रहे थे, पकड़ पकड़ के मार रहे थे। तो बोले महाप्रभु आपको कैसे पता। बोले कैसे पता, अरे तुमको जरा सा भी दर्द महसूस हुआ। बोले महाप्रभु मेरे को पता नहीं, मेरे को ऐसा लगा कि मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो बोले इधर आओ, और चैतन्य महाप्रभु अपना पीठ दिखाए। बोले वो जल्लाद ने जितने चाबुक तुमको मारे ना, वो सब मेरे पीठ पे लगे हुए हैं, देखो। बोले मैं आ करके तुम्हारे ऊपर एक आवरण बना लिया था। और महापुरुष में बोलते हैं हरिदास, जब उन जल्लादों ने पहला चाबुक तुमको मारा था ना, मेरा सुदर्शन चक्र बस उंगली से निकलने वाला था, क्योंकि शुद्ध भक्त है ना, अपमान करोगे तुरंत सुदर्शन चक्र आ जाए, जैसे अम्बरीश महाराज के केस में आ गया था। लेकिन तुम प्रार्थना करे थे अंदर से कि भगवान को माफ कर दो इनको। हम लोग जीसस क्राइस्ट का बोलते हैं ना कि माफ, अरे वो तो कुछ भी नहीं है। एक्चुअली क्या है, ये बोलने की बात है, खैर वो भी एक महान संत है, लेकिन हम लोग को क्या, मैं लास्ट टाइम बता रहा था, हम लोग को अपने धर्म को पता नहीं है। जीसस क्राइस्ट और अन्य धर्मों का आप लोगों को पकड़ लो, जितना तकलीफ उठाए हैं वो कुछ भी नहीं है जो हमारे लोग मतलब अपने धर्म में लोगों ने उठाया है। तो बोले मेरा सुदर्शन चक्र बस निकलने वाला था, लेकिन तुम प्रार्थना इतना जोर से करते कि भगवान इनको माफ कर दो, इनकी कोई गलती नहीं है, कि उंगली से निकल ही नहीं पाया। तो मैं बोला लेकिन मैं क्या करूं, मेरे को तो बचाना है तुमको। तो मैं बोला कोई उपाय नहीं है, इसलिए मैं जाके आवरण बन गया था तुम्हारे ऊपर। और हरिदास ठाकुर जब ये सुना, इतना रोया। बोले महाप्रभु मुझे क्या पता था कि आप आकर के खा रहे हो चाबुक मेरे बिहाफ में। तो फिर महाप्रभु बोले हरिदास तुम मुझे इतने प्रिय हो, मुझे अपना शरीर उतना प्रिय नहीं जितना तुम मुझे प्रिय हो। तो ये हरिदास ठाकुर जो है निरंतर जप करते थे, निरंतर। तो आप सोचिए जब क्या होता था, चैतन्य महाप्रभु ओडिशा में, महाप्रभु 48 साल इस धरातल पर रहे, अपनी लीला किए 48 साल। तो 24 साल उसमें जो थे महाप्रभु नीलाचल में थे, नवद्वीप मायापुर जो हम लोग बोलते हैं, और 24 साल महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे। उस 24 साल में महाप्रभु 18 साल पुरी में निवास किए, गंभीरा करके स्थान पर, और 6 साल भ्रमण किए, साउथ इंडिया, पूरा इंडिया भ्रमण किए। आपको जानने की खुशी होगी कि अभी हमारे इस्कॉन के द्वारा जिस जिस स्थान पर महाप्रभु गए,
वहां पर महाप्रभु का चरण पादुका को स्थापना किया जा रहा है 108 जगहों पर, 108 स्थानों पर। अभी महाराष्ट्र में 3 जगह पर उसका स्थापना हो रहा है, पंढरपुर, एक नालासोपारा में और एक यहाँ और जगह में, ऐसा 3 जगह, नासिक में 3 जगह में स्थापना करें। परम जयपताका महाराज का ये योजना है कि जहाँ जहाँ महाप्रभु चरण रखे हैं उनकी चरण चिन्ह वहाँ पर रहेगा। तो बड़ी खुशी की बात है। तो चैतन्य महाप्रभु 18 साल जो समय पूरी में बिताए, समझ लीजिए भक्ति की पराकाष्ठा को उन्होंने उस दौरान वहाँ प्रस्तुत किया, उस लीला को। तो क्या होता था, हर साल नीलाचल से, मायापुर से लोग जो है महापुरुष से मिलने आते थे। 4 महीना रथ यात्रा का जो समय होता था, 4 महीना जो हम लोग चतुर्मास से बोलते हैं, नवद्वीप से लोग पूरा यात्रा पे जाते थे और महाप्रभु के साथ रहते थे और फिर 4 महीना बाद रथ यात्रा करके वापस आते थे महाप्रभु के साथ टाइम बिताने के लिए। तो जब ये लोग सब गए तो हरिदास ठाकुर भी उनके साथ गए। तो हरिदास ठाकुर अपने आप को इतना नीच मानते थे, इतना पतित मानते थे कि जगन्नाथ मंदिर, वहाँ नियम था कि कोई बाहर धर्म के लोगों को आज भी आप देखते हो नहीं अलाउ करते, फॉरेनर को अलाउ नहीं करते। तो ये बोलते थे कि अगर मैं मंदिर के सामने भी आ गया और कोई पुजारी मेरे को देख लिया तो वो अशुद्ध हो जाएगा, ये ऐसा मानते थे। इसीलिए जब ये लोग सब महापुरुष से मिलने गए, ये लंबा कहानी है, मैं छोटा में बता रहा हूँ आपको, बहुत सुंदर वर्णन है चैतन्य चरितामृत में इसका, बहुत सुंदर वर्णन है। तो जब हरिदास ठाकुर सब लोग गए महापुरुष से मिलने, तो हरिदास ठाकुर अंदर नहीं आ रहे थे। तो ये हमेशा बहुत हम्बल थे, बहुत हम्बल, त्रिनादपि सुनीचेना, अपने आप को हमेशा एकदम तुच्छ मानना कि मैं लायक नहीं हूँ महाप्रभु के सामने। जबकि महाप्रभु को गले लगाने भागते थे और ये क्या सोचते, नहीं मैं नीच कुल में जन्म लिया हूँ इसलिए मैं बहुत पतित हूँ। एक्चुअली शुद्ध भक्त का यही लक्षण होता है, वो जितना एडवांस होता है ना कोई डिवोटी, उतना अपने आप को नीच मानता है, और जो जितना अपने आप को ऊंचा मानता है उतना नीच होता है वो। ये एक्चुअली भक्ति में यही है। अगर जो व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत एडवांस हूँ, वो एक्चुअली में बहुत कनिष्ठ है, और जो सोचता है मैं बहुत कनिष्ठ हूँ, वो वास्तव में एडवांस है। तो ये खाली सोचने पर नहीं है, ऐसा वो फील करता है, महसूस करता है। तो हरिदास ठाकुर जो है, चैतन्य महाप्रभु जब सबको दर्शन दे रहे थे, ये बाहर रोड पे ही महाप्रभु को लेट के प्रणाम कर रहे थे। तो महाप्रभु सबसे मिलने बोले, वेयर इज हरिदास, हरिदास कहाँ है? तो स्वरूपामृत ने कहा, महाप्रभु वो देखो बाहर रोड पे लेटा हुआ है, वो आपको वहीं से प्रणाम कर रहा है वो। तो बोले अंदर बुलाओ। तो बोला नहीं, हरिदास नहीं, मैं अंदर नहीं, मैं आप लोग सब वैष्णव के बीच में मैं बैठने लायक नहीं हूँ, मैं बहुत नीच हूँ, मैं बहुत पतित हूँ, मैं मेरे पास मत रहे आइए, ऐसा वो बोल रहे हैं। महाप्रभु बोले क्या बात करो, तुम नीच हो, चुपचाप से इधर आओ। और महाप्रभु आए, उसको सीधा गले लगा लिए हरिदास को। और सोचिए महाप्रभु बाकी सबको तो एक धर्मशाला में सबको एक साथ रुका दिए। जैसे अभी मान लो आपको यात्रा लेके जाते हो तो सबको एक जगह रुका, भाई एक धर्मशाला में रुका देते हैं। हरिदास ठाकुर को अपने साथ पर्सनली लेके गए हैं। अपना उनका रूम था गंभीरा में, और अपने रूम के बगल में वहाँ पर जो उनका जो अरेंजमेंट का था, उनको कहा इनके लिए एक स्पेशल जगह दो। तो आज आप जाओगे वहाँ पर एक सिद्ध बकुल करके एक जगह का नाम है, सिद्ध बकुल। हाँ, वो स्थान हरिदास ठाकुर को दिए, बोले तुम यहाँ रहो और निरंतर कृष्ण नाम जप करो। उसका नाम सिद्ध बकुल क्यों हुआ? क्योंकि जो बकुल का जो पेड़ था, हरिदास ठाकुर के नाम जप करते करते वो सिद्ध हो गया, मतलब वो सिद्ध गति को प्राप्त कर गया, और आज भी वो जिंदा है वो पेड़। तो महाप्रभु उसको बोले यहाँ बैठो नाम जप करो। तो बोले मतलब प्रसाद की व्यवस्था कैसे होगी? महाप्रभु बोले तुम यहाँ से उठ के कहीं जाना मत, तुम खाली यहाँ बैठ के आराम से नाम जप करो, प्रसाद खुद आएगा, अपने आप आएगा। और बोले तुम्हें जगन्नाथ जी का दर्शन करने का नहीं है, तुम यहीं से बैठ के जगन्नाथ जी का चक्र जो है, आप देखो जगन्नाथ जी के मंदिर में बड़ा चक्र है जो लगा है, खाली चक्र को देखना और भगवान तुमसे तुम्हारा दर्शन स्वीकार करेंगे। अब पता है आपको, हर दिन महाप्रभु उठ के जब सुबह स्नान वन करके जाते थे जगन्नाथ मंदिर, तो उनको पुजारी महाप्रसाद देता था, महाप्रसाद। महाप्रभु खुद वो महाप्रसाद लेकर के आके हरिदास ठाकुर को मिलते थे हर दिन। सोचिए, और भक्त तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने जा रहे हैं, ये ऐसा भक्त है जिसे जगन्नाथ स्वयं मिलने आ रहे हैं।
चैतन्य महाप्रभु और कौन है? सही गौर सही जगन्नाथ, हाँ सच्चिनंदन है ना, वही तो जगन्नाथ है स्वयं। तो भगवान ने देखो कितने भगवान टेक केयर करते अपने भक्त की, उनकी रहने की व्यवस्था। आदमी को क्या चाहिए? फूड क्लोथिंग शेल्टर, तो और खुद प्रसाद ला के देते थे और खुद भगवान दर्शन देने आ रहे हैं। ये है नाम जप की महिमा। अगर ठीक से नाम जप करोगे बैठ करके, अगर आप 16 माला से जप करोगे, ये दावा है आप कुछ नहीं भी करोगे, बैठिए वहीं पर, स्वयं भगवान लाके आपको प्रसाद देंगे। ये सच है, आपको विश्वास होना चाहिए। हमको विश्वास नहीं है बोल करके हम लोग जो है ना, ऑफकोर्स ये हम प्रैक्टिकल भी होना चाहिए कि हमें अपना कर्म करना चाहिए, लेकिन हरि नाम में इतनी पावर, इतनी शक्ति है कि अगर आप ध्यानपूर्वक जप करोगे और शुद्ध भक्ति से करोगे, आपको और कुछ सोचने की दरकार नहीं है, भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे। जैसे श्रीवास ठाकुर, बता रहा हूं, ये बस पॉइंट याद आ गया। श्रीवास ठाकुर का बड़ा परिवार था, ये दिन रात महाप्रभु के साथ कीर्तन करते थे, दिन रात। तो एक बार श्रीवास ठाकुर को कहा महाप्रभु ने कहा, श्रीवास यार तुम कुछ काम धंधा नहीं करते हो? जब देखो जब हमारे प्रोग्राम में आते रहते हो, जब जैसे कई बार हम लोग मंदिर में कुछ लोग आते हैं हमारे साथ, वो हर प्रोग्राम में जाते हैं हमारे साथ, कभी कहीं हर तरह मंदिर में रह रहे हैं, तो हम पूछते कुछ करते हो तो कि नहीं काम वाम, कि ऐसी नहीं ठल्ले बैठे हो। तो ऐसी महाप्रभु ने पूछा श्रीवास को कि कुछ काम धाम करते हो कि नहीं? बोले क्या काम करना, अरे इतना बड़ा परिवार है कैसे चलाते हो? बोले आपकी कृपा से चल रहा है। बोला मेरी कृपा से चल रहा है। अरे क्या खाना पीना कहाँ से आता है? बोले पता नहीं, जो भी दरकार होती है अपने पास आता है। तो बोले अगर नहीं आया तो बोले महाप्रभु आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, और अगर ऐसा हुआ तो मैं गंगा के पास जाता हूं और एक ताली मारता हूं खाली, अब बोलता ये दरकारें दे दो, और अपने आप घर भर जाता है। ट्राई करके देखोगे? बोले अगर एक बार भी नहीं आया तो बोले 2 बार मारूंगा। तो श्रीवास बोला महाप्रभु अगर 3 बार ताली में मेरा सामान नहीं आएगा, आज तक कभी हुआ नहीं, और अगर महाप्रभु ने अगर नहीं आया तो क्या होगा? नहीं आया तो मैं पूरे परिवार सहित अपने गले में एक बड़ा जो पत्थर बांध करके गंगा में डूब के प्राण दे दूंगा। हाँ, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि जो भी मेरी आवश्यकता है वो जरूर आएगी। तब महाप्रभु ने कहा श्रीवास यदि ऐसा दिन आ जाए कि इस धरती पर लक्ष्मी को कटोरा लेके घूमना पड़े भीख मांगते हुए, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा कि तुम्हारे घर में कुछ कमी हो जाएगी। महाप्रभु ने ऐसा कहा था उसको, श्रीवास को। ये है भक्तों का विश्वास, समझ रहे आप? तो क्या है, इतने अच्छे आप देखोगे हमारे चैतन्य भागवतम पढ़ोगे ना, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, इतना विश्वास भगवान पे कि, और भगवान करते हैं, भगवान बोलते हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषामित्यभियुक्तानाम योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान बोलते मैं पर्सनली, मैं खुद आकर के उसको प्रोवाइड करूंगा जो उसके पास नहीं है, और जो है उसकी रक्षा करूंगा। मतलब सोचिए, ऐसा नहीं कि जो है वो चला जाएगा, जितना आपने कमाया धमाया सब भगवान रक्षा करेंगे, और जो नहीं है वो भगवान देंगे आपको। लेकिन अनन्य चिंतयन्तो माम, आपको भगवान की भक्ति करनी होगी। तो भगवान करते हैं, अनेक उदाहरण है शास्त्र में इसके। बट खैर आज हम हरिदास ठाकुर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये हरिदास ठाकुर जो है, इसको भगवान ने इनको रहने की व्यवस्था करी, प्रसाद की व्यवस्था करी, स्वयं आके दर्शन देते थे, और ये दिन रात नाम जप करते थे, दिन रात। इतना सुंदर, दिन में 3 लाख नाम जप करते थे, 3 लाख। एक जो हम माला करते हैं ना, ये 16 माला में 25,000 नाम होता है, और 16 माला अगर आप समय कैलकुलेट करोगे तो लगभग 2-2.5 घंटा को लगता है। यहाँ जितने लोग 16 माला करते हैं पूछ सकते हो उनसे, 2 घंटा लगता है, 2-2.5 घंटा। अब आप कैलकुलेट कीजिए 3 लाख में कितना बार 25,000 गुना करने से होगा? 4 × 3 12। 1 लाख में 4 है ना, 25,000, मतलब 64 माला में 64 माला 1 लाख। तो 64 माला करके कितना समय लगेगा? 8 घंटा। अगर 16 माला के लिए 2 घंटा, तो 64 माला के लिए 8 घंटा। हाँ, क्लास 1 का मैथमेटिक्स याद आ गया होगा आपको। क्लास तो आप सोचिए, ये 192 माला जप करते थे, 192 राउंड्स। तो 8 × 3 कितना? 24 घंटा। सिंपल है ना? 24 घंटा जप करे तो कब खाते पीते थे? कुछ और काम धाम था कि नहीं?
इन लोग जब माला जप करते हैं बहुत फास्ट करते हैं। तो इसमें बताया गया है 64 माला हरिदास ठाकुर ऐसे जप करते जैसे हम लोग करते हैं, हरे कृष्णा कृष्णा ऐसे बोल करके 64 माला हरिदास ठाकुर अपने मन में जप करते थे, मन में। और 64 माला हरिदास ठाकुर जो है वो गा के कीर्तन करते हुए करते थे। 3 प्रकार से जप होता है, नाम जप होता है 3 प्रकार। वैकारी का इसको अलग अलग नाम दिया गया है। तो एक गा करके, एक ऐसे मरमरिंग करके, और एक जो है मन मानसिक जपा। तो तीनों हरिदास ठाकुर करते थे 64। हम लोग नहीं कर सकते। कभी कई लोग कहते हैं हम तो मन में ही जप कर लेते हैं, मन में क्या चल रहा है दुनिया को पता नहीं है, वो हमको ही पता, भगवान को पता है ना। हम लोग जो है इसलिए हमको माला में जप करने के लिए बोला गया है, क्योंकि हमारा मन इतना भटकता है कि इसलिए हमारी स्पर्श इंद्रिया जो है उसको स्पर्श देने के लिए माला बनाया गया, ताकि हम जब हमको स्पर्श होए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मुंह से बोलना है, कान से सुनना है, तो सारी इंद्रियों को उसमें लगाना है, तब जाके जप होता है। नहीं तो आप मन में करते रहोगे, मन में कुछ और चल रहा है। आज 100 रुपये कमाया, कल 200 कमाऊंगा, परसों 500, इस महीना मेरा अच्छा कैलकुलेशन हो जाएगा, फिर शेयर मार्केट में लगाऊंगा। और ये माताएं सोचेगी एक साड़ी आ गई, इस बार दिवाली में इतनी खरी शॉपिंग करनी है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे। अरे उस बगल में देखो कितना अच्छा, यही सब चलेगा, समझ रहे आप। तो ये फालतू चीज़ें, हम लोग का मन जो है वो बहुत विचलित है, अभी वो मायाग्रसित है। तो भूल से प्रयास मत कीजिए मन में जप करने का, हाँ वो नहीं होगा, वो सवाल नहीं उठता अभी। इसलिए प्रभुपाद जी ने कहा हम लोग को माला में अच्छे से जप कीजिए, बोल बोल के जप, या कीर्तन में भाग लीजिए। जैसे हम लोग कीर्तन करते हैं इसमें जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहिए कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम। तो हरिदास ठाकुर जब जप करते थे तो क्या हुआ, आप देखिए दुनिया में जितने भी लोग, चाहे वो संतों को देख लो या जो अच्छा काम करता है उसके पीछे ईर्ष्यालु लोग पड़ जाते हैं। ये नियम है दुनिया का, अच्छा करोगे तो डंडा पड़ेगा ही, और लोग जो है वो ईर्ष्या करेंगे। तो ऐसी रामचंद्र खान करके एक व्यक्ति इनसे ईर्ष्यालु हो गया और बोला ये हरिदास बहुत फेमस होने लगे ना। एक्चुअली हरिदास ठाकुर पहले से ही जप करते थे, जब नवद्वीप में थे प्रचार कर रहे थे तभी जप करते थे। और तो ये बहुत इनसे ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि हरिदास ठाकुर का नाम बहुत फेमस हो गया कि एक महान संत हो गए। तो ये बोला इसको मैं अभी एक्सपोज करूंगा। आजकल आप देखते हो यूट्यूब में वीडियो, इस्कॉन एक्सपोज्ड, ये एक्सपोज्ड, जैसे सारा ठेका इन्होंने ले रखा है एक्सपोज करने का, है ना। तो कुछ भी उल्टा सीधा केस बना करके लगा दो। तो ये भी क्या किया, एक वैश्या जिसका नाम लक्ष्य हीरा था, मैंने उस शहर की सबसे फेमस प्रोस्टिट्यूट वैश्य जो है उसको अपॉइंट किया। बोला तुम्हारा काम है इस हरिदास को जाकर के इसका पतन करा दो। तो मैं यहाँ पर एक अच्छे पॉइंट पे आपको बताऊंगा, इसलिए मैं 5 टाइम बता रहा हूँ। तो ये जो लक्ष्य हीरा थी ये बोली एक दिन का काम है मेरा, एक दिन में जो है तुम लोग फोटो कैमरा में लेके आओ, वीडियोग्राफी लगा के गुप्त कैमरा लगाओ पेड़ वेड़ में, ये तो अपना एक हट में जब करते थे, हाँ लगा के रखो, और मैं जैसे इसका पतन होगा फोटो खींच करके पेपर में छाप देना कल। तो ये बोला हम सब रेडी है, तू अपना काम तो कर। तो ये गई पहले दिन रात को। तो ये हरिदास को बोली, हरिदास ठाकुर बैठ कर जप कर रहे हैं, ठीक है। ये जा कर के पहले अपना पाँव का झनकार करने लगी और ये सब जो लुभाने लगी। मुझे पता नहीं कैसे, आप फिल्मों में देखते नहीं हो वो कैसे, बॉलीवुड फिल्मों में टिपिकली, है ना, जैसे बेकार का फालतू का जो है अच्छा खासा व्यक्ति रहता है उसको, अरे अच्छा खासा छोड़ो, विश्वामित्र मुनि 60,000 साल तपस्या किया, मेनका आई एक पांव नुपुर बजाई ले, हरि बोल हो गया, समझ रहे आप। तो फिर बैठे तपस्या, फिर 10,000 साल तपस्या किया, फिर रंबा आई 2 बार उनका वह, क्यों मैं बताऊंगा क्यों। विश्वामित्र मुनि भक्ति नहीं कर रहे थे, उनका क्या गोल था, मुझे ब्रह्मर्षि बनना है। अगर आप तपस्या कर रहे हो और आपके मन में भौतिक इच्छा है तो थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्शन आएगा ना, आप पतन हो जाएगा। ये शिक्षा है यहां पर। इसलिए योगी लोग भी ना, कोई योगी आप बहुत देखते नहीं हो टीवी में, कोई योगी तपस्या कर एकदम बैठ करके, कोई इसको वो कर रहा है, आग खुलता है, आग निकलता है, आग से जल के भस्म कर देता है या श्राप दे देता है। कितने श्राप मिला, आप सुने नहीं होगे, बहुत सारे कहानी सुने होगे, श्राप मिल रहा है, मिल जाता है लोगों को। क्यों? क्योंकि योग करने में क्या एक तकलीफ है,
आपका हृदय शुद्धिकरण नहीं होता, बहुत समय बाद शुद्धिकरण होता है। तो क्या है, आप अपने इंद्रियों को संयम कर रहे हो ना, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, और वो क्रोध जो है, वो क्रोध जो है जला के भस्म कर देगा। तो लेकिन भक्ति ऐसा नहीं है, यहां कॉन्ट्रास्ट आएगा दोनों का। तो ये जो है, ये नाटक करना शुरू करी यहां पर बैठ करके। तो हरदास ठाकुर बोले, वो जब करे थे, तो बोले कौन आया ये? तो उसको बोले, भाई तुम्हारी क्या इच्छा है? तो बोले मुझे आपका सानिध्य चाहिए, मैंने आपका संग चाहिए। तो बोले देखो माता जी, नहीं माता जी नहीं बोले होंगे उस समय, वो बोले होंगे तो बोले होंगे कि देखो अभी जो है मेरा 3 लाख नाम जप करने का मेरा प्रण है, जब तक मैं 3 लाख नाम जप नहीं करूंगा तब तक ना मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा और मैं कुछ काम नहीं करता। और तो आज ना मुझे थोड़ा लेट हो गया, आज मेरा जप पूरा नहीं हुआ है, आप थोड़ा बैठो, 1-2 घंटे में मेरा नाम खत्म हो जाएगा, फिर जो आपकी इच्छा करेंगे, जो है भी आपकी इच्छा। तो बोले ठीक है भाई, वेट कर लेते हैं। इनका नाम कौन सा खत्म होने वाला है? 11 बज गया, 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया, नाम भी जप की जा रही है, बैठी है अपना आराम से। अरे कब खत्म होगा भाई, कितना नाम जप कर रही है? वो करे जा रहे हैं, वो करे जा रहे हैं, अपना नाम जप करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। हम लोग को ट्राई नहीं करना ये कई बार हमारे यूथ के लड़के लोग बोलते हैं, प्रभु जी हम भी जो है ना, हमारी गर्लफ्रेंड उसको प्रचार कर रहा हूं मैं, वो बैठती है, मैं नाम जप कर रहा हूं बैठ करके। मतलब तू क्या जप कर रहा है मेरे को पता है, भाग वहां से। तो कभी हमको नहीं ट्राई करना चाहिए, हम लोग उतने उस लेवल पे नहीं है। तो ये जो है नाम जप कर रहे हैं, पूरी रात बीत गई, ये सुबह बोले पूरा टाइम वेस्ट कर दिया मेरा, तो ये गई। तो ये वो उनको मैंने ऐसे धिक्कार के चली गई, बोली फिर आऊँगी। फिर अगले दिन रात को आई, फिर आई, फिर सेम कहानी। फिर हरदास ठाकुर बोले क्या करे, आज भी खत्म नहीं हुआ, अभी 3 लाख नाम खत्म नहीं हुआ है, एक बार खत्म हो जाए, जो आपकी इच्छा पूरा पूरे। ये बैठिए, ठीक है ठीक है ठीक है, करे जा रहे। क्या पावर होगा, सोचे क्या कंसंट्रेशन होगा, क्या भगवान के नाम में रुचि होगी। नाम जब करे जा रहे 2 रात बीत गई, हाँ 3री रात आ गई, ठीक है। फिर ये आई, रामचंद्र खान सब कैमरा लेके बैठे रात भर तो वो झाड़ी के पीछे बैठा छुप करके, वो जाके बताया, अरे क्या तुम भाई, तुमको सोचा था इतना पैसा देने को तैयार है हम लोग, तुम सोचा तुम सबसे फेमस प्रोस्टिट्यूट हो यहाँ। बोले अच्छा फालतू तुम निकले। बोले क्या बोलूं, इसको ऐसा रुचि है नाम में, कोई ये तो हो ही नहीं, सिड्यूस ही नहीं हो रहा है। 3री रात जब नाम वो सुनी, वो 3री रात सुनी, तो 3री रात के अंत में जाकर के चरणों में गिरे हरदास ठाकुर के। बोली हरिदास, बोली मैं इतनी बड़ी पापिन हूं कि मैं किस भाव से आई थी, लेकिन आज में समझ में आ गया कि तुम कितने महान संत हो। अरे भाई 3 दिन नाम सुनिए शुद्ध भक्त के मुख से, किसी शुद्ध भक्त के मुख से एक बार हर एक नाम तो सुन लोगे ना, पूरा हृदय शुद्ध हो जाएगा। 3 रात नाम सुनिए वो। और हरदास ठाकुर क्या बोलते हैं उसको, अरे मेरे को पहला दिन ही पता चल गया था तुम क्यों आई हो, और मैं चाहता तो उसी दिन उठ के जा सकता था, लेकिन मुझे तुम्हारा उद्धार करना था, मुझे दिखाना है दुनिया को कि हरिनाम कितना पावरफुल है। अब बड़े मजे की बात यह है, वो लक्ष्यला क्या बोलती है कि तुम मेरे गुरु हो, मुझे आदेश दो क्या करना है। तो पता है हरदास ठाकुर क्या बोलते हैं, हरदास ठाकुर बोलते हैं जितना भी धन तुमने कमाया है, ये सब पाप कृत्य करके, ये सबको ब्राह्मणों में बांट दो, ब्राह्मण और वैष्णव में बांट दो, और यही स्थान पर आकर के मैं छोड़ के जा रहा हूं स्थान को, तुलसी महारानी के सामने बैठ करके नाम जप करो। तो आप एक फेमस पिक्चर देखोगे हमारे इस्कॉन में, एक सिर मुंडा करके एक व्यक्ति, लोग सोचते हैं वो हरदास ठाकुर है, वो हरदास ठाकुर नहीं है, वो लक्ष्य हीरा है। वो 2 लाख नाम जप करना शुरू कर दी उस दिन से, एक दिन से, 1 राउंड नहीं, 16 राउंड नहीं, हाँ 2 लाख नेम्स, और अपना सिर मुंडा करके और तुलसी महारानी के सामने बैठ के 2 लाख नाम जप करना शुरू कर दी। और ये आए सर रामचंद्र कांत कैमरा वैमरा लेकर के फोटो खींचने के लिए। बोले अरे कौन है भाई तू? बोले मैं वही हूं लक्ष्य हीरा। ले इसलिए भेजे तो और क्या हो गया? बोले भाग जाओ ऐसे मूर्खो, तुम मेरे को किस पापवृत्ति में लगा रहे थे। ये है नाम जप की महिमा। अगर कोई व्यक्ति सही से नाम जप करेगा ना, उसके हृदय से सारा
काम, क्रोध, ये सब खत्म हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअली में प्रत्येक व्यक्ति संसार में 6 अनर्थों से जूझ रहा है। हाँ? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। हम सब लोग इस दुनिया में ये 6 अनर्था जो है ना, षड्गर्भ इसको बोलते हैं, और यही कारण है हमारे सारे परेशानियों का जड़ यही है। जिस दिन ये खत्म हो गया ना, उस दिन तो हम हवा में उड़ेंगे, मतलब इतने हम हल्के हो जाएंगे। हम जो इतना बोझ हमारे सिर पर है ना, वो ये 6 अनर्थों की वजह से है। तो ये नाम जब जो है ये हृदय में जा करके अनर्थों को खत्म कर देता है, पूरा जला के भस्म कर देता है। तो इसीलिए ये नाम जब की महिमा अत्यंत इतनी ज़्यादा है कि जितना गुणगान करो उतना कम है। इसलिए अभी हमारे जीवन जितना शेष बचा हुआ है, इसका पूर्ण लाभ लेना चाहिए। हाँ, अभी हमारे एक बहुत बड़े जो एक साउथ इंडिया के कुलशेखर महाराज एक सुंदर पंक्ति में भगवान को गाते हैं, बोलते हैं, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैत विशतु में मानस राज हंस प्राण प्रयाण सममय कफवात पित्त कंठावरोध कुट स्मरामी। क्या बोलते हैं, हे भगवान, अब जब मेरे शरीर में प्राण है, जब मेरी शरीर हिष्ट पुष्ट है, मेरा मन संतुलन में है, कृपया मेरे प्राण, मेरा मन जो है आपके चरण कमल में लग जाए। क्यों? क्योंकि जब मेरी वृद्धावस्था आएगी तो मेरा शरीर मेरे संतुलन में नहीं रहेगा, और यदि मुझे मेरे मुख से नाम भी लेना होगा तो कंठावरोध, मेरा गला बैठ जाएगा। आप देखते हो ना, बूढ़े लोगों का थोड़ा सा गला कंठावरोध हो जाता है। भगवान, अभी मेरा शरीर में ताकत है, प्लीज मुझे नाम जप करने दो। तो आप सब अभी जो है, आप पे ताकत है शरीर में, ठीक से बोल सकते हो, सुन सकते हो, नाम संकीर्तन कीजिए, नाम जप कीजिए, भक्ति का फायदा लीजिए। इस समय बीत जाएगा, वापस नहीं आएगा। आयुर्हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तन चयन असो। जैसे से सूर्य एक दिन उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, जैसे आज 10 फरवरी है, गया ये दिन, अब वापस कभी नहीं आएगा। 10 फरवरी 2024 अब नहीं आने वाला, समझे ना, गया आपके तो। और आज आपने नाम जप नहीं किया, गया ना एक दिन। ऐसे ही कर करके एक एक दिन बीता जा रहा है। हम मृत्यु के निकट पहुंचते जा रहे हैं, और एक दिन जो है कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए वो समय आने से पहले फुल्ली उसको यूटिलाइज कर लें, इसकी महिमा समझ जाएं तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो ये हरिदास ठाकुर जो है, इनको चैतन्य महाप्रभु ने नामाचार्य बनाया, और आपको जान के बड़ी खुशी होगी, हरिदास ठाकुर जाकर जब अंतिम समय आया तो हरिदास ठाकुर समझ गए थे कि चैतन्य महाप्रभु लीला को अब समापन करने वाले हैं। तो इसीलिए इन्होंने महाप्रभु गंभीरा में जब एक दिन से मिलने आए तो हरिदास ठाकुर बहुत सुस्त बैठे हुए थे। तो महाप्रभु ने पूछा, हरिदास क्या हो गया, आज शरीर अच्छा नहीं है क्या? तो हरिदास ने कहा कि महाप्रभु शरीर का तो क्या वो है, हाँ, आज मेरा जो है मेरा मन ठीक नहीं है। महाप्रभु बोले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोले, तुम्हें इतनी जप करने की दरकार नहीं है, तुम ऑलरेडी पार कर चुके हो सब चीज को। तो बोले, नहीं महाप्रभु, मेरा शरीर सब कुछ अच्छा है, लेकिन मेरा आज मन ठीक नहीं है। तो महाप्रभु ने, क्या इच्छा है तुम्हारी, बताओ। बोले, महाप्रभु मैं जानता हूं कि जल्द ही जो है आप अपनी लीला समापन करने वाले हो। मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा शरीर आपसे पहले छूटे। जैसे भीष्म पितामह को आपने अपने सामने जाने का अवसर दिया, तो मेरी इच्छा है कि मुझे आप प्रयाण करने के लिए इजाजत दे दो। तो महाप्रभु तुरंत पढ़ते बोले, हरिदास अगर तुम चले गए संसार से तो मैं जी के क्या करूंगा, मेरा क्या होगा? हाँ, ऐसा तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम मेरे पहले चले जाओगे? तो वो बोला, हरिदास ठाकुर इतना प्रार्थना के बोला, महाप्रभु नहीं, मैं आपके जाने का विरह बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, और मैं वो दिन देखना नहीं चाहता कि मैं वो। वास्तव में हमारे इस्कॉन में एक गौर कृष्ण महाराज करके एक स्वामी थे, और ना उन्होंने भी ऐसी प्रार्थना की थी, और वो अपने गुरु से पहले चले गए। एक्चुअली कुछ कुछ लोग इतने उन्नत होते हैं, फिर ये तो अलग बात है, लेकिन हरिदास ठाकुर ने ऐसा प्रार्थना किया महापुरुष से, और महापुरुष ने इजाज़त दे दी। महापुरुष ने कहा ठीक है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, हरिदास ठाकुर वहीं पर अपने वो शुद्ध बकुल में जो है
नाम जप करते करते जो एक दिन एकदम धीरे करते 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 शरीर छोड़ दिया। और जब महाप्रभु को पता चला, ये महाप्रभु अपने हाथों में शरीर को उठाए उनके, और अपने हाथों में ले जा करके, आप जाओगे जब ये जस्ट मंदिर के पीछे समुद्र पे, वहां पर हरिदास ठाकुर समाधि स्थली है, उनके पूरे शरीर को एज इट इज जो है उसमें उस समुद्र में डुबाया और वहीं घोषणा करी, आज से ये जो समुद्र है ये एक तीर्थ स्थल हो गया है। जो कोई भी इस पुरी का जो समुद्र है उसमें आ करके यहाँ स्नान करेगा और हरिदास ठाकुर को याद करेगा, मैं उसको शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त कर दूंगा, दे दूंगा। इसीलिए हम भक्त जाके समुद्र में स्नान करते हैं। वहां पर हम लोग कोई खेल को वो नहीं है कि जा करके हम मजा मस्ती कर रहे हैं। हम लोग किस चेतना में समुद्र में स्नान करते हैं, वही हरिदास ठाकुर याद करके कि महाप्रभु ने बोला था, इसको महोदधि बोला गया था, महाप्रभु ने ऐलान किया था, बोले ये तीर्थ स्थल हो गया आज से, क्योंकि इसमें एक शुद्ध वैष्णव हरिदास ठाकुर के शरीर को हमने स्नान कराया है। और महाप्रभु उनका अपने हाथों से उनको समाधिस्थ किया। और महाप्रभु वो बाजार में जो है, हरिदास ठाकुर जो पुरी में बाजार में भीख मांग रहे थे सभी उससे, माने सब दुकानों से, कि आज हरिदास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है और आप सब लोग मुझे भिक्षा दो, मैं फीस्ट करूंगा, क्योंकि एक महान भक्त आज भगवत धाम गया है, तो मैं सबको आज फीस्ट खिलाऊंगा, मतलब प्रसाद खिलाऊंगा। तो सारे दुकान वाले भर भर के चावल गेहूं सब महाप्रभु बोले, अरे महाप्रभु मांगने आ रहे हैं, कौन नहीं देगा, सब भर में दे रहे हैं। और महाप्रभु ने इतना बड़ा भंडारा लगाया, सबको बुलाया, सब जी भर के खाओ। और अपने हाथों से, सोचो महाप्रभु का हाथ कितना बड़ा बड़ा हाथ था, एक आदमी को 5-5 लोग जितना खा सकते उतना खिलाया। और खाओ, प्रसाद खाओ, क्योंकि हरिदास ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। तो इसीलिए हम लोगों के लिए एक शुद्ध वैष्णव का आविर्भाव हो या तिरुभाव हो, वो इक्वली महत्वपूर्ण है। तो आविर्भाव होने से क्या है कि हम बड़े खुश होते हैं कि एक शुद्ध वैष्णव इस संसार में आया, और तिरुभाव से हम खुश क्यों होते हैं, क्योंकि वो वैष्णव भगवत धाम चला गया, भगवान के पास जाके वो चला गया आज। तो इसीलिए ये हरिदास ठाकुर जो नाम आचार्य है, और इसलिए जब भी हम नाम जप करें इनको स्मरण करना चाहिए, इनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे हरिदास ठाकुर, आप हमको जो है नाम में रुचि दीजिए। विश्वास मानिए, आपको नाम में रुचि आ गई ना, आपका जीवन तर गया, और कुछ दरकार नहीं है। केवल हरिनाम में कैसे भी करके रुचि आ जाए हम लोग को। तो ऐसे महान आचार्य हमारे परंपरा में आए हैं। हाँ, हम अगर इन सब के बारे में बोलते जाएंगे, कई साल बीत जाएंगे, कई अच्छा ही है। हाँ, सुनते जाओ तो कितना इंस्पिरेशन मिलता है इन लोगों के बारे में, इनके जीवन को पढ़ करके। मैं तो फिर भी शॉर्ट में बताया, बट कितने महान आचार्य हमारे इस परंपरा में आए हैं, तो हमारा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इसीलिए आज इनको याद करते हुए हम लोग थोड़ा भी कीर्तन करेंगे, और फिर जो है कुछ प्रश्न उत्तर होगा। तो इससे पहले किसी का कुछ प्रश्न है कुछ तो ले लेते, फिर थोड़ा 10 मिनट कीर्तन करेंगे। अगर आपको कुछ बोलना है, मैंने बहुत संक्षेप में बोला क्योंकि समय की वो रहती है। और हरिदास ठाकुर के तिरुभाव दिवस के दिन भी कई लोग बहुत सारे माला जप करते हैं, हम लोग मंदिर में भी करते हैं। तो हाँ, तो प्रभु जी का प्रश्न है कि हम देखते हैं कई बार भक्तों के जीवन में भी जो है बहुत सारी कठिनाई आती है, तो हालांकि वो भक्त है तो इतनी कठिनाई क्यों आ रही है। देखिए, इसके कई सारे असर हो सकते हैं अलग अलग एंगल से। पहली बात, जब हम किसी को भक्त रूप में देखते हैं तो उनकी आत्मा दिव्यता की ओर आगे बढ़ रही है, बट उनका शरीर तो भौतिक स्तर पर ही है ना, मतलब शरीर तो भौतिक ही है। शरीर दिव्य होता है लेकिन वो चेतना के स्तर पर दिव्य होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि कोई भक्त है तो बूढ़ा नहीं होगा, ऐसा थोड़ी है। तो जो इस संसार के नियम है सबके लिए है, वो उन पर भी लागू होते हैं। तो जब इस संसार में बीमारी आती है तो भक्त को भी ये बीमारी आएगी, है ना। तो जैसे आज एक भक्त जो है, वो 22 जनवरी को जो राम जी का उत्सव हुआ उससे कुछ प्रसाद आया था, तो अभी उस प्रसाद में कुछ फंगस, बहुत दिन हो गया अभी, तो फंगस लग जाता है ना, वो बुफन लग जाता है वो। तो भक्त हम लोग मीटिंग में बैठे थे, वो पूछे कि ये प्रसाद खराब होता है क्या। तो मैंने कहा प्रभु जी, प्रसाद खराब नहीं होगा लेकिन हमारा पेट खराब जरूर हो जाएगा।
क्योंकि प्रसाद दिव्य है लेकिन हमारा पेट भौतिक है। जैसे कई लोग राधा कुंड जाते हैं, अरे राधा कुंड, एक लोटा पानी पी लिया। अरे भाई, उस राधा कुंड में कई लोग स्नान करते हैं, बहुत सारी चीजें रहती है, तुरंत डिसेंट्री शुरू हो जाता है। उसको बोलता है प्रभु जी मैंने सोचा था तो दिव्य है राधा कुंड का जल। भाई दिव्य है लेकिन तुम्हारा शरीर भौतिक है, समझ रहे हो ना। तो क्या होता है, तो भक्तों के जीवन में जो वो भौतिक रूल्स है वो अप्लाई करते हैं। दूसरी बात कि जब भगवान किसी के जीवन में कष्ट देते हैं तो भगवान दुनिया को दिखाते हैं कि देखो मेरा भक्त कैसे कष्ट में भी विचलित नहीं होता। जैसे अभी आप देखिए हमारे ही संस्थान में परम पूज्य जयपताका महाराज, मतलब क्या व्यक्ति है, इतना कष्ट होने के बावजूद पूरा दुनिया भ्रमण कर रहे हैं। प्रजा भी मुंबई में ही है, जुहू में अभी आप देखिए लेक्चर दे रहे हैं। हाँ अभी जुहू में महाराज, हाँ उनका मतलब उनका होठ में जो है ना उनको एक वो स्टिक लगाना पड़ता है। उनको मतलब ऐसा इनवॉलंटरी एक्शन हो गया है, मतलब अपने आप गिर जाता है। मैं मिला हूँ पर्सनली महाराज से, मतलब उनको देखा सामने से। तो एक बार महाराज मतलब अभी बहुत वृद्ध भी हो गए, तो एक बार एक प्रोग्राम कर रहे थे तो उनको उनके गुरु भाई आके पूछे महाराज हाउ आर यू। तो महाराज बोले आई एम हैविंग सो मेनी डिसऑर्डर्स। मेरे स्किन में बीमारी है, मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, लीवर ट्रांसप्लांट हो चुका है, मुझे पैरालिसिस अटैक आ चुका है, हाँ मेरे ये 10 बीमारी गिना दिए, मुझे ये बीमारी है, बट आई एम ब्लिसफुल, बट मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं आप लोग के बीच में हूँ। अब ये खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहे, वैसा वो करके भी दिखा रहे हैं, है ना। तो भगवान दिखाते हैं कि शरीर की कठिनाइयां एक भक्त को सेवा से नहीं रोक सकती है, समझे। और भगवान एक भक्त को उतना ही कष्ट देते जितना वो झेल सके। और बाकी अभी हम लोग के जीवन में जो कष्ट आ रहा है वो हमारे कर्मों से आ रहा है, लेकिन शुद्ध भक्तों के जीवन में जो कष्ट आ रहा है वो भगवान भेज रहे हैं दिखाने के दुनिया को। अब देखिए हरिदास ठाकुर को अगर 22 मार्के में नहीं वो लीला करते तो आज हम हरिनाम की महिमा कैसे जान पाते। कोई बोलेगा भगवान क्यों ऐसा किए, मार पटवाए उसको 22 मार्केट में, ये कैसे भगवान हो गए। बट वो भगवान आगे बचाए भी तो सही, है ना। तो भक्त कभी नहीं सोचता कि इतना कष्ट हो जाए, उल्टा भक्त क्या सोचता है, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम। हे भगवान मैंने इतने पाप किए अपने जन्म में कि मुझे तो इससे 1000 गुना ज्यादा तकलीफ मिलनी चाहिए थी, ये तो आपकी कृपा है मुझे कम मिल रहा है, ये सोचता है भक्त, समझ रहे। तो भक्त ऐसा सोचता है। और एक भौतिक क्या सोचता है, मैं इतना पुण्यवान व्यक्ति हूं, इतना कष्ट मेरे को क्यों मिल रहा है। अरे अगर हमारा पिछला जन्म झांक के देखोगे ना तो आपको शर्म आएगी, हम सबको शर्म आएगी। अगर भगवान हमारा चिट्ठा खोल दे पूरे जन्मों का, क्या क्या कुकर्म करके बैठे हम लोग, सब लोग। अभी भगवान के भक्तों की दया से हम ये माला वाला डाल टांग लिए, सब पहने बढ़िया, बट हम क्या क्या किए होंगे पिछले जन्मों में किसी कोई ठिकाना नहीं। आप एकदम सिंपल बोलता हूँ, आप अपने मन में देखो ना कैसे कैसे विचार आते हैं, आप उसी से अनुमान लगा सकते हो कि हम क्या क्या किए होंगे पिछले जन्म में। अगर नहीं किए तो सब विचार कैसे आ रहे हैं, सच है कि नहीं है। अगर हमारे मन में कुछ बुरे विचार आ रहे हैं, कुछ सपने में बुरा चीज आ रहा है, वो हो ही नहीं सकता आ रहा है, क्योंकि हमने अगर नहीं किया है पिछले जन्मों में तो नहीं आ सकता। याद रखिए एक चीज, कभी भी आपके मन में वो थॉट नहीं आ सकता जो आपने पिछले जन्मों में ऐसा कार्य नहीं किया है या कुछ ऐसा, सब किया है हमने, लेकिन अभी जो है वो सपनों में आ रहा है या खाली थॉट्स आ रहे हैं, वो सब आके टल जा रहा है, वो समझ रहे आप। तो इसीलिए क्या है, हमको शुक्रिया मनाना चाहिए, भगवान बहुत कम दे रहे हो मेरे को, तो क्योंकि मैं नाम जप कर रहा हूँ बहुत कम दे रहे हो, लेकिन मुझे बहुत कष्ट मिलना चाहिए था। हमारे दोनों हाथ सलामत है, पाँव सलामत है, आँख सलामत है, हम चल पा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। कितने विकलांगों को आप जाके देखो, हाँ कोई बोल नहीं सकता, कोई अंधा है, कोई ये, अरे हमारे सारे ऑर्गन सही सलामत है, कितनी बड़ी कृपा है भगवान की। ठीक से खा पा रहे, खाना पच जा रहा है, बहुत बड़ी बात है। मैं लोगों को देखा हूँ ऐसा खाते पचता ही नहीं है, हाँ तो इतना मुश्किल है, कितना मुश्किल है, कितना तकलीफ है दुनिया में। तो वी शुड बी सो ग्रेटफुल टू गॉड, भगवान आप कितने कृपालु हो, हमको सही सलामत रखा है।